कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, तुलसा वैसे बसो अंगने में, तुलसा वैसे बसो अंगने में। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पुष्कर आद्यानि तीर्थानि गंगा साध्या सरिस स्थिता वासुदेवादयो देवा तिष्ठन्ति तुलसी दलो। तुलसी पत्रों में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताएं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है। तुलसी माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़ा ही रोचक कथा है। इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। कृपया पूरी कथा को श्रवण करें, जिससे कि इस कथा के पुण्य फल की प्राप्ति आपको हो। एक छोटा सा नगर था, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके परिवार में बुजुर्ग थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू, नाती, पोता, बेटियां थीं, सभी थे। पूरा भरा पूरा उनका परिवार था। सभी बेटियों की शादी हो चुकी थी, दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, उनके नाती पोता भी थे। परिवार तो बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वह हर समय सीताराम सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्रों को हर समय जपते रहते थे। उनके बच्चे उनसे कहते थे, इस मंत्र के जाप करने से क्या फायदा है? हम लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, किसी तरह से घर का गुजारा चलता है, पता नहीं कैसे इन बच्चों का आगे भविष्य होगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कहते थे अपने बच्चों से, लेकिन हृदय से ईश्वर को याद करते रहते थे। हर समय वो याद करते रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण कोई बहुत अच्छी जगह उनके बच्चे उनका इलाज नहीं करा सके। जो आसपास में वैद्य वगैरह थे उनके पास जाते थे, पूछ लाते थे, दवाई लेकर के आ जाते थे। वही दवाई उन्हें दे दी जाती थी, वह खा लेते थे और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाते थे। और जो भी भोजन बताते थे वैद्य जी, वही भोजन उन्हें दिया जाता था, वो भोजन पा लेते थे। उन्हें शुद्ध नहीं था कि मुझे क्या भोजन मिल रहा है, मैं क्यों बीमार हूँ। वह सिर्फ ईश्वर के नाम, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और सीताराम 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 जपते रहते थे। 3-4 महीने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरा अंत समय आ गया है, अब तुम मेरे लिए दुखी ना होना। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब यह साथ छूटने वाला है। भगवान की कृपा से मोह ही मुझसे छूट चुका है। अब मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ और मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, मेरे जाने के बाद में तुम मेरे बेटों के अधीन हो जाओगी। उनके बच्चे तुम्हें कैसे रखेंगे, तुम्हें मेरे बेटे कैसे रखेंगे, यह तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तुम भी भगवान का नाम जपा करो, सीताराम सीताराम, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, जो तुम्हें अच्छा लगे इन मंत्रों का जाप करते रहा करो। मैं नहीं जानता हूँ किस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। उनकी पत्नी, वो भी बूढ़ी थी, वह इस बात को सुनकर के बहुत घबरा गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन धैर्य को बांधा उन्होंने और चुप हो गई और अपने पति से सिर्फ इतना ही कहा, आप ऐसा शब्द ना बोलें, अपशगुन ना बोलें, आप ठीक हो जाएंगे। बोले नहीं, मुझे भगवान संकेत दे रहे हैं कि मेरी मृत्यु निकट है। इस तरह से फिर करीब महीना भर बीता। एक दिन रात के समय में वो अपनी पत्नी को जगाते हैं और बोलते हैं, देखो, भगवान श्री राम मुझे स्वयं लेने के लिए आए हैं। उनकी पत्नी उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, कहाँ है भगवान राम? कहते हैं, ये देखो, विमान में बैठ करके भगवान राम आए हैं, माँ सीता आई हैं, हनुमान जी आए हैं, नारद जी भगवान हैं, पूरा राम दरबार सामने है और विमान पे बैठा हुआ है। देखो, मैं देख रहा हूँ, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बोले, अरे, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं,
अब मैं इनके साथ में जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए उनके प्राण निकल गए। उनकी पत्नी देखते ही रह गई। वो समझ ही नहीं पाए ये हुआ क्या है। बोलते बोलते, बताते बताते उनके पति ने प्राण त्याग दिया। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। सत्य है, भगवान उसे स्वयं लेने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम की जय हो, उनके भक्त की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब मैं आप लोगों को कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है। अब अन्य मासों का विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, आप ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक के एकादशी तक व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दांत तथा जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। मनुष्य को दातुन जो है अवश्य ही करनी चाहिए। जब आप दातुन करें तो इस तरह से भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करें, हे बृहस्पति देव, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करें। ऐसा कह करके दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन को तोड़ लें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी और रविवार को तथा चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन करने के पश्चात अपने नित्य कर्म को करने के बाद में भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि की पूजन सामग्री लेकर के प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य देकर आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि वे देव स्थानों में भगवान का कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवान का गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला होता है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजने से भी नहीं हो सकती है। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर तथा कंधार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य भगवान, नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना इस प्रकार से करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है,
मैं इन सब चीज़ों से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करने के भगवान की कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से बताई गई विधि के अनुसार कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। कार्तिक माह की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद और आशा है। बड़ी मेहनत से यह वीडियो बनाती हूँ, बनाने के बाद में कथा को सुनाती हूँ। कृपया इन कथाओं का श्रवण आगे भी लोग करें और इन कथा का सुख प्राप्त करें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य कह दीजिएगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और साथ में मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। कृपया मेरी मदद जरूर करिएगा। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तुलस्याम शकला देवा वसंति संततम यतः अतस्ताम च ये लोकः सर्वान देवान सम अर्चयन। अर्थात तुलसी में समस्त देवताओं का निवास सदैव रहता है, इसलिए जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनको अनायास ही सभी देवों की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक माह का आरंभ हो गया है। इस कार्तिक माह में पूरे माह तुलसा जी की पूजा की जाती है। साथ में अन्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार इसी महीने में मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत होता है इसी महीने, धनतेरस की पूजा होती है, दीपावली की पूजा होती है जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी इसी कार्तिक के महीने में ही की जाती है। शरद पूर्णिमा के बाद यह कार्तिक माह का आरंभ होता है, जो कि पूरे 1 महीने कार्तिक पूर्णिमा तक यह सारे व्रत और त्यौहार चलते हैं। और जितने ही महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार इस महीने में पड़ते हैं वह शायद ही पूरे साल भर में पड़ते होंगे। इसलिए कार्तिक का महीना बहुत ही सर्वोत्तम महीना माना गया है और उसमें भी कार्तिक स्नान भी अत्यंत सुंदर और सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह कार्तिक नहाती हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ में ऑरा बढ़ता है। इससे शरीर के अंदर ऑरा बढ़ता है। हर स्त्री के अंदर जो भी कार्तिक माह का स्नान करते हैं उनके अंदर दैवीय शक्ति बढ़ती है। और जो कुमारी कन्याएं हैं वह जब कार्तिक माह का स्नान करती हैं, तुलसा जी की पूजा करती हैं, तो तुलसा माता की कृपा से उन्हें जैसा वह वर पाना चाहती हैं उनके मन के अनुसार उन्हें पति प्राप्त होता है। और ऐसा पति प्राप्त होता है कि उन्हें लगता है कि मैंने जो ये कार्तिक माह में स्नान किया है और तुलसा पूजा की है, साथ में भगवान विष्णु की आराधना की है, तो वो मुझ पर प्रसन्न हुए और उनके कृपा स्वरूप उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए कार्तिक माह में महिलाएं, सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां निश्चित ही सुबह के समय में स्नान करती हैं। कार्तिक माह में स्नान करने का समय होता है सूर्योदय के पहले। सूर्योदय होने के पहले ही कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। जो कोई भी सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता है उसे कार्तिक स्नान कहते हैं। वैसे पहले एक समय था जब बहुत ही शक्तियाँ होती थी औरतों में, हर गृहिणी में शक्ति होती थी, तो वो लोग तारा के समय, जब तारा निकले होते थे उस समय, उतने अंधेरे के समय में कार्तिक स्नान करती थी। वह समय होता है सुबह के 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे का जो समय होता है, उस समय तारा दिखते हैं, आसमान में सारे तारे दिखते हैं।
उस समय जो स्नान किया जाता है उसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। लेकिन इस समय जिस समय स्नान करते हैं तो ये नहीं है कि हमने पानी गर्म किया और हम गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं। कार्तिक स्नान का महत्व गर्म पानी से स्नान करने का नहीं है। जो भी पानी होता है, जो भी आपके घर में मोटर लगा हो, हैंड पाइप हो, कुआं हो, जैसे घर में जैसे जिसके घर में सुविधा है उस अनुसार जो ताज़ा पानी आता है उस ताज़े पानी से आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन पानी गर्म करके स्नान नहीं किया जाता है। गर्म पानी से स्नान वर्जित माना गया है। वैसे तो सबसे शुभ और सुंदर होता है किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के कार्तिक माह में गंगा स्नान करें। यदि घर के आसपास गंगा जी हो तो वहाँ जाकर के सुबह सवेरे गंगा स्नान करें। और यदि यह भी सुविधा ना हो पाए तो अपने घर के ही बाल्टी में गंगा जल डालें थोड़ा सा, फिर उसमें साफ जल मिलाएं और फिर उसमें स्नान करें, उस जल से स्नान करें। स्नान करते समय यदि कोई मंत्र आपको याद ना हो तो कहे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ऐसा ही बोल करके आप स्नान करें तो वो भी गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति को देता है। इस प्रकार से कार्तिक माह में स्नान किया जाता है, जिसे कार्तिक नहान भी कहते हैं। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में जो आप नित्य पूजा करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, वह दैनिक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में शाम के समय में तुलसा जी को दीपक अवश्य दिखाएं। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देते हैं। अर्ध मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्ध को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूजन स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले, हे भगवान, हे पापनाशक, हे कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण बनाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नौमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करें तथा वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषियों, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ,
सिद्ध, सर्प एवं औषधियां, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल से सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य दें। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग न इसका अपमान करें और न ही इसके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी को पूजन करें और उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्यों को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, नारद मुनि की जय हो, सारे ऋषि गणों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण की कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले,
पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। राधे राधे। कार्तिक का महीना आ रहा है। यह पूरे कार्तिक के महीने में जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है, कार्तिक स्नान करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर को प्रिय है बेलपत्र, उसी तरह से शालिग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु को, राम जी को, शालिग्राम भगवान को, हनुमान जी को। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी विपदा सुनाने लगे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल छीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। वृंदा ने उसे अपने पति का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति की ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का शाप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल के समय में तुलसी जी को सींचा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, नित्य सिंदूर चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, दीपक जला करके रखा जाता है सुबह के समय भी और शाम के समय भी। नित्य भगवान विष्णु के चरण बना करके वहां पर
दीपक जलाया जाता है। इस तरह से तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक माह में की जाती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।